तेजस्वी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री साइन करके 10 लाख नौकरी या 1 नौकरी भी नहीं दे सकता, उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रश्न पर आवेश में तो था ही, थोड़ा मन विषाद भी था, तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया। क्या कहें, तो हो चुका है। तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने इस अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये मुंह से निकल गया था। लेकिन जो विषय मैंने उठाया था, वो विषय जरूर सोचने लायक बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूं कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अब इसी को लेकर के सच्चिदानंद राय है, एमएलसी है निर्दलीय से, वो जो है तेजस्वी यादव पे भड़कते हुए नजर आए। यहाँ तक तो उन्होंने अपशब्द भी कह दिया था, लेकिन उस अपशब्द को लेकर के अब माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पता था कि कोई भी व्यक्ति जो है 10 लाख नौकरी नहीं दे सकता है, लेकिन हमें पता नहीं कैसे अपशब्द तेजस्वी यादव के लिए बोल दिया। वहीं G20 को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से G20 की बैठक हुई तो देश दुनिया में हमारे देश का नाम हो रहा था, इसको लेकर के सवाल खड़ा हुए। तो पता नहीं कैसे हमसे जो है अपशब्द निकल गया, अब उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सच्चिदानंद राय? सबसे पहले आप वो सुने। 2 दिन पहले पटना में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बातचीत के दौरान पत्रकारों के एक प्रश्न पर मैं थोड़ा आवेश में आ गया था। आवेश में आने का एक और कारण था कि मैंने दिल्ली में देखा था कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। उसके लिए दिल्ली को दुल्हन बनाकर और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हुए थे और भारत का गुणगान हो रहा था। और जब मुझे ये देखने को मिला कि उस पूरी चीज में बिहार कहीं नहीं है, तो रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। बहुत बेचैन था मैं कि आखिर बिहार के लिए कब बिहार की बात भी कोई करेगा। और उसी समय ये इस तरह कैसे प्रश्न आया कि तेजस्वी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री साइन करके 10 लाख नौकरी या 1 नौकरी भी नहीं दे सकता, उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रश्न पर आवेश में तो था ही, थोड़ा मन विषाद भी था, तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया। और मैं बाद में जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा, जब मीडिया के लोगों ने जब पोस्ट किया उसको देखा, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मुझे लगा कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैं तो इस चरित्र का व्यक्ति हूं नहीं, और राजनीति में जो है मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, तो हो चुका है। तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने इस अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये मुंह से निकल गया था और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं यही कहूंगा कि जिसकी भी भावना आहत हुई हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य आपको आहत करने का नहीं था। लेकिन जो विषय मैंने उठाया था, वो विषय जरूर सोचने लायक बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूं कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि हमें पता था कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते हैं, उसके लिए लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस तरह से वो कहे थे, तो हम जो है आपा खो बैठे और हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दिए, जिसके वजह से हम फिर से जो है माफी मांग रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।